हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू ट्रेनो। गाइस, आज का वीडियो हम लेके आए हैं ट्रायंगल्स के ऊपर, जहां हम ट्रायंगल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। टॉपिक को मैंने नाम दिया है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये ज्योमेट्री सेक्शन का हमारा दूसरा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स क्लियर किए थे, जहां हमने पॉइंट्स, लाइंस और एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने उसे देखा होगा। ये हमारा अगला वीडियो है, जहां हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल्स के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डेफिनीशन कवर करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के साथ साथ जो लास्ट की एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें पैरामीटर और एरिया मेंशन होता है। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको बेसिक क्लियर कर लेना है। जहाँ पे मैंने क्विक रिकैप के लिए क्या किया है, एक बेसिक फिगर दिया है। देखिए, पार्ट्स ऑफ एंगल्स बताया गया है, जहाँ हमारे सामने कुछ वर्ड्स आएंगे जिनका हमको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया है वर्टेक्स, तो आने वाले वीडियोस में आपको वर्टिसेस नाम से एक चीज़ मिलेगा, जिन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। आर्म्स, लेग्स, साइड्स, एजेस होते हैं, उनके बारे में हमें जानना है। एंगल किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल भी पढ़ा जाता है, और साथ ही साथ अच्छी आदत ये होती है कि आप उनको आर्म्स के साथ पढ़िए, ताकि आपको क्लियर हो कि एंगल कौन सा मेंशन है। इंटीरियर एंगल मेंशन है या एक्सटीरियर एंगल मेंशन है। तो एंगल का नाम, जब एंगल ए बी सी और आपने अगर एरो अंदर साइड बनाया है तो इंटीरियर एंगल है, और वहीं एंगल ए क्या कह सकते हैं, बी ए सी कर देंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ध्यान रखिए, बी ए सी। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया है, अपने बेसिक्स में ही क्लियर कर लिया है। तो गाइज, हम शुरू करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? वैसे तो हम ट्रायंगल्स को एक सबसे छोटा फिगर, बेसिक फिगर कहते हैं बार बार, जो 3 साइड से बना हुआ है। 3 साइड से छोटा फिगर होता ही नहीं है। ये हमारा एक फन फैक्ट भी है कि जो 3 साइड से बना हुआ सबसे छोटा फिगर, मतलब पहला फिगर जो है, वो ट्रायंगल है। तो गाइज, इसी को एक्सप्लोर करते हैं पॉइंट वाइज। देखिए, हमारे डेफिनेशन में जो पहला पॉइंट है वो ट्रायंगल्स को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि ट्रायंगल होता क्या है, वही डेफिनेशन बन जाती है। एक ट्रायंगल क्या है? और ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ध्यान रहे, साइड्स को एजेस भी कहते हैं, वर्टिसेस को कॉर्नर पॉइंट्स भी कहा जाता है। वर्टेक्स का ही प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। और साथ ही साथ अगर आपको ट्रायंगल रिप्रेजेंट करना है तो ट्रायंगल ए बी सी बगल में फिगर दिया गया है। ये आपका 4th पॉइंट में मेंशन है। ट्रायंगल विथ वर्टिसेस पी क्यू आर इज नोटेड एज ट्रायंगल पी क्यू आर। ये लिखने के तरीके को बता रहा है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल्स के जो अंदर के एंगल्स बने होते हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात करता हूँ, एंगल ए ले लीजिए, एंगल बी ले लीजिए, एंगल सी ले लीजिए, या फिर इसको लॉन्ग फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हो, एंगल सी ए बी सी और बी सी ए। ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें, यानी कि अगर आप एंगल लेंथ ए बी को दोनों तरफ एक्सटेंड कर लीजिए, बी सी को एक्सटेंड कर लीजिए, तो सम ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो 360 के बराबर होते हैं। साथ ही साथ ये एक प्रॉपर्टी और सामने आती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट, ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड के 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें इस स्लाइड में मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपको जाननी चाहिए। तो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में। साथ ही साथ जो तीसरा पॉइंट है वो मेंशन किया गया है कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स हैं ट्रायंगल के, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़े होने चाहिए। क्लियर? द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स, यानी कि कोई भी ट्रायंगल लीजिए, उनकी 2 साइड्स को लीजिए, उसका जो सम होना चाहिए वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा, वो एक इनकम्प्लीट क्लोज्ड फिगर बन के रह जाएगा। चाहे तो आप इसका एक्सपेरिमेंट पेन और पेपर लेके कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एंगल से निकली हुई प्रॉपर्टीज देखा जाए तो जितना छोटा एंगल उतना अपोजिट जो साइड रहेगी वो उतनी छोटी होगी, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी साइड होगी सामने की। तो ये लास्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया है, द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, और इसी तरह से द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल्स। तो गाइज, बहुत क्लियरली मेंशन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल को डिस्क्राइब किया कि इसके 3 साइड, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स होते हैं। इनके एंगल्स का सम, जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 के बराबर होता है। 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी से बड़ा ही होता है। हाँ, अगर एरिया की बात करें तो हम एरिया लास्ट में कवर करने वाले हैं। बेसिक फार्मूला आप लोग को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है।
और जितना छोटा एंगल उतनी सामने वाली जो साइड है उतनी छोटी, और जितना बड़ा एंगल है उतनी बड़ा क्या साइड सामने वाला। तो गाइज ये हमारे बेसिक पॉइंट्स से जो ट्रायंगल्स के बारे में आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हमें करना है, तो क्लासिफिकेशन किसके आधार पे करेंगे, जो उनका डिस्क्रिप्शन था उसी के आधार पे। तो हमने पढ़ा था कि 3 साइड्स, यानी कि साइड्स के आधार पे कर सकते हो, 3 एंगल्स, एंगल्स के आधार पे कर सकते हो, 3 वर्टिसेस, वर्टिसेस में कोई डिफरेंस नहीं है तो उस पर क्लासिफिकेशन होगा ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं सिर्फ 2 बनते हैं, एक तो एंगल्स के आधार पे, एक तो साइड्स के आधार पे। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप साइड्स के आधार पे करते हो तो 3 तरह के ट्रायंगल निकल के आते हैं। स्केलिना ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है। वहीं अगर एंगल के बारे में बात करें तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो गाइस अगर हम क्लासिफिकेशन देखें एंगल्स के आधार पे, तो आपको एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स तो पता होना चाहिए कि अगर 90 डिग्री से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल होता है। इसी तरह नाम बन गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें तीनों एंगल्स, ध्यान रखिएगा, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। क्लियर। राइट एंगल, कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। इसी तरह से अगर साइड्स की बात करें, अगर तीनों साइड्स बराबर हो गई, इक्वल हो गई, तो वहीं से इक्वल वर्ड से बन गया इक्विलेटरल। आइसो मतलब 2 होता है, तो अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। वहीं स्केलिना जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो। तो गाइस याद कीजिए, लास्ट वाले पॉइंट में हमने जब एक्सप्लोर कर रहे थे ट्रायंगल्स के बारे में तो बताया था कि जितनी छोटी छोटी साइड उतना छोटा एंगल, या जितना छोटा एंगल उतनी छोटी साइड, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। तो ये गाइस ये सोचिए कि अगर एंगल सेम हो तो साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। अगर साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। तो यहाँ पे इक्विलेटरल में तीनों साइड्स सेम लेंथ की हैं, इक्वल होनी चाहिए। तो हमारा जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो 180 डिग्री को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो 60 डिग्री का आपको कैलकुलेशन मिलेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। उसी तरह आइसोसेलेस में आमने सामने की जो एंगल्स हैं, जो साइड्स के अपोजिट वाले हैं, वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर आप देख रहे हो कि 2 साइड्स इक्वल हैं, उनके सामने का जो एंगल है, सामने जस्ट अपोजिट वाला, वो एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे गाइज एक स्पेशल केस, इसके स्पेशल क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा। तो गाइज ये हमेशा है कि अगर आपके राइट एंगल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल ट्रायंगल से लगी हुई आर्म्स लेग्स इक्वल हैं, तो आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे और वो 45 डिग्री के बराबर आएंगे। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस बन गया तो वो क्या कहलाएगा कि तीनों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री का एक, बाकी 2 45 डिग्री के। तो गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्केलिना एक भी साइड इक्वल नहीं, आइसोसेलेस 2 साइड वाला इक्वल साइड वाला ट्रायंगल और 3 साइड इक्वल वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी तरह एंगल के आधार पे एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, जहाँ एक्यूट 90 डिग्री से लेस, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा वाला और 90 डिग्री के बराबर राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट लाइन से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो, स्ट्रेट एंगल वाला नहीं कोई बनेगा, कंप्लीट वाले से भी नहीं बना पाओगे, वो आपका कुछ स्टार वाला शेप लेगा जो बेसिक स्टार बनाते हैं। तो गाइज ये था हमारा क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आप पॉज कीजिए वीडियो को और इस फिगर को देखिए, जहाँ एक रेक्टेंगल मेंशन है और यहाँ पे मैंने खूबसूरती से बताया हुआ, इस फिगर में गूगल से लिया हुआ है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ये इकलौता केस है जो एक्यूट होता है। इक्विलेटरल कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, कभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। आइसोसेलेस इसी तरह से राइट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो केस था आइसोसेलेस हो जाए तो याद रखिएगा कि बाकी के 2 एंगल्स कितने थे, 45 डिग्री अगर 90 डिग्री के लगे हुए जो आर्म्स लेग्स हैं इक्वल हैं तो गाइज ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इस फिगर्स में मेंशन किए गए हैं कि एक ही ट्रायंगल जो है वो कैसे 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पे हम उसे बांट सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो स्लाइड है पसंद आई होगी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को इलॉबरेट किया गया है और समझने की कोशिश की गई है। बात करते हैं हम लास्ट की एक्सरसाइजेज, जिसमें हम पैरामीटर और एंगल कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा
अभी कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर्स तो हैं नहीं जिसमें हम टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जैसे टर्म्स पढ़ें, वो आगे के कॉम्प्लेक्स फिगर्स में आएंगे जब हम 3D पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स फिगर्स पढ़ेंगे। अभी तो एरिया और पेरीमीटर ही पूछा जाता है, एंगल्स का केस हो तो चाहे 2D फिगर्स में ज़्यादातर। तो गाइस पेरीमीटर का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि पेरीमीटर क्या है, द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। वो कोई भी फिगर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, काइट हो, ट्रायंगल हो, कोई पॉलीगॉन हो, कोई हेक्सागोन हो, कोई भी फिगर अगर पेरीमीटर पीछा है तो सीधे उसकी बाउंड्री का लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि उनकी साइड्स का लेंथ को सम कर दीजिए तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। बात करते हैं एरिया की, तो एरिया में अगर आपको ट्रायंगल की हाइट पता है तो लगता है वहाँ फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गाइस यहाँ बेस और हाइट को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। जब तक हम राइट एंगल ट्रायंगल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में आएगा, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे कि बेस और हाइट में कैसे कन्फ्यूज़न होती है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है, जो सामने साइड पड़ी हुई है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। जो एंगल आपने कंसीडर किया उसके सामने परपेंडिकुलर है, और जो तीसरी साइड बची हुई है उसे हम बेस कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, आपने एंगल कौन सा कंसीडर किया है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो हम इस टॉपिक में बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें हाइट और बेस नहीं पता हो तो सबसे अच्छा है कि साइड्स की लेंथ पता होगी, और साइड्स की लेंथ अगर पता है तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है। कई लोगों की डाउट्स रहती हैं कि सर हीरोन्स फार्मूला हमें यूज़ करना नहीं आता है, तो इस टॉपिक में हमने मेंशन किया हुआ है। तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पैरामीटर निकालना रहता है, फिर पैरामीटर का हम हाफ करते हैं, और फिर पैरामीटर हाफ की एक जो वैल्यू है उसको एस से डिनोट करते हैं, और वहीं से ये एरिया का एक फार्मूला बनता है जहाँ हम अंडर रूट में कुछ क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पे मेंशन किया गया है अंडर रूट में आपका है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस माइनस ए आपका पेरीमीटर और उस साइड लेंथ का डिफरेंस है। इन चार क्वांटिटी को कैलकुलेट करने पे आपको पता चल जाएगा कि एरिया कितना है। तो गाइज हवा में बात करने से तो कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमारे हीरोन्स फार्मूलाज यूज़ करने के लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो गाइज कवर करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स 5, 6 और 7 यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई होप आप लोग उसको इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस जरूर लगाओगे। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो पहला स्टेप हमने कहा था कि आप पैरामीटर कैलकुलेट कीजिए। पैरामीटर कैलकुलेट करने के साथ डायरेक्ट आप सेमी पैरामीटर कर सकते हो, उसी पैरामीटर का हाफ है। तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू लेंथ जो है आपकी ए बी सी 5, 6, 7, उनको ऐड करना है, उनको हाफ करना है। तो 5 + 6 + 7, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 का हाफ 9। तो s की वैल्यू होगी 9। अब सारी साइड्स की लेंथ के साथ इसका डिफरेंस ले लीजिए, 9 - 5, 9 - 6, 9 - 7, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उस क्वांटिटी को अंडर रूट में ले लीजिए। तो आपको क्या कैलकुलेट करके देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करके देगा। यहाँ मेंशन भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। यहाँ ए बी सी ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 7 है। और कैलकुलेट करने के बाद गाइस कभी भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो करना चाहो तो कर सकते हो, 9 4 जा 36, फिर 3 करो, से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, फिर 36 इंटू 6 कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा होता है कि हम उन छोटी क्वांटिटीज़ को और फैक्टराइज कर दें। जैसे कि 9 को फैक्टराइज कर दिया गया है 3 क्रॉस 3 में, 4 को फैक्टराइज कर दिया गया है 2 क्रॉस 2 में। अब यहाँ पे हमारे पेयर्स बन जाते हैं। पेयर बनने की वजह से जो स्क्वायर के अंदर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बाहर ईजिली कर सकते हैं जैसे पेयर बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे पेयर बना हुआ है 3 क्रॉस 3 का और 2 क्रॉस 2 का। बाकी 3 और 2 एक जो क्वांटिटी बच जा रही हैं वो अंदर ही रह जाएंगी। तो इस तरह आपका कैलकुलेशन स्क्वायर रूट के बाहर 3 × 2 और स्क्वायर रूट के अंदर भी 3 × 2 रह जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपका 6√6 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी था। आई होप अलग अलग यूनिट लेंथ लेके आप इसे कैलकुलेट करोगे और अच्छे से आप इसे प्रैक्टिस भी कर लोगे। आई होप हीरोन्स फार्मूला आपको क्लियर होगा। बात करते हैं फार्मूला बैंक की। आपके सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि कवर कर लूँ।
अगर कुछ छूटा है या फिर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हो। गाइस अगर कोई डाउट है क्वेश्चंस में, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसे आप समझना चाहते हो, तो उसका भी वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा, पोस्ट करता भी हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे फन फैक्ट्स हमने मेंशन किए हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक ट्रायंगल को अगर आप ओपन करोगे तो वो पैरेललोग्राम का शेप लेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो रेक्टेंगल का शेप लेगा। ये इस वजह से मेंशन है कि मैं चाहता हूँ बार बार कि आप बेसिक्स पे फोकस करो, क्योंकि बेसिक्स एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसी से कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। तो यही सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं 3 पॉइंट्स में। आप चाहो तो पॉज करके इन्हें देख सकते हो। ट्रायंगल्स आपके बेसिक फिगर है जो सबसे कम साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर है, 3 साइड से बना हुआ फिगर ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल्स आर पॉलीगॉन्स विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। इससे कम साइड्स कहीं नहीं पाओगे, 2 साइड से बना हुआ फिगर कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लियर गाइज? तो हमने हीरोन्स फार्मूला बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप आपको क्लियर होगा और आगे से आपको इस फार्मूले को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप नंबर 1, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कीजिए। पेरीमीटर करके हाफ करना है, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनका डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में एडजस्ट कीजिए, या फिर डायरेक्ट फार्मूले में जो वैल्यूज़ आपने मेंशन की हैं गिवन मतलब आपने एस कैलकुलेट कर रखा है, ए बी सी आपकी लेंथ ऑफ साइड है, उसको मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद आपने सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेट किया, फैक्टराइज किया और आंसर आ गया। तो गाइज हर क्वेश्चंस में आपका ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। बात करते हैं एंड ऑफ वीडियो की। हमने ट्रायंगल्स टॉपिक क्लियर किया है। अगले टॉपिक में हम कोलिलेटरल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पार्ट वाइज बना रहे हैं हम वीडियो। गाइस सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। हमें अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स मिल रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई होप आप इसे शेयर ज़रूर करोगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से खुश हो तो औरों को बताइए। अगर कोई कंप्लेन है या फिर आपको किसी टॉपिक में डाउट या कोई भी कैसी भी दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। हम अपने आप को और बेहतर करके आपकी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ सामने आएंगे, बिकॉज वी आर हैविंग अ गुड टीम ऑफ